हाय माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट्स, मित्रों और प्यारे छात्र, आप सभी लोगों को स्वागत है बानो हिंदी अकादमी। इससे पहले 6 साखियाँ 3 वीडियो के द्वारा आप लोगों को हमें दी है। आप कृपया अंत तक उन्हें देखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। Before this, we have uploaded 3 videos related to this lesson Sakhi. Please subscribe our channel and like our channel and share to your friends. Now we are going to learn about the last part, that is 7th and 8th Sakhi. 7th Sakhi. कबीरदास जी इस साखी के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? कबीरदास जी इस साखी में हमें क्या कौन सा विषय बताना चाहते हैं? Let us go for that, please. इस साखी में पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान कोई एकई आशीर पीव का पढ़ेसु पंडित होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई एकई आशीर पीव का पढ़ेसु पंडित होई। इस साखी में, इस दोहे में इस प्रकार कबीरदास प्रकार करते वर्णन करते हैं। पोथी यानी पुस्तक, ग्रंथ, ये धार्मिक ग्रंथ इस प्रकार कहा जाता है। अनेक ग्रंथों के पढ़ी पढ़ी बार बार पढ़ने पर जग में संसार, इस संसार क्या हो गया? मुआ में मर गया है, नष्ट हो चुका है। पंडित भयानक कोई भी पंडित नहीं बन सका। यानी इस संसार भर में रहने वाले हर एक किताब को पढ़ने पर, यानी पुस्तकीय ज्ञान कितना भी पाने पर भी कोई पंडित नहीं बन सकता। सच्चा पंडित कौन है? सच्चा पंडित किसे कहते हैं? इसके बारे में बताते हैं कि एक ही आश्रित पीयू का, एक ही आश्राक्षर, पीयू यानी प्रीतम, प्रीतम इसे कहते हैं भगवान। भगवान के संबंधित सिर्फ एक ही अक्षर सीख लेने से, एक ही अक्षर पढ़ने से पढ़े सुपंडित होए, सुपंडित अच्छे पंडित बन सकते हैं। इसका अर्थ होता है इस संसार भर में रहने वाले हर एक पुस्तक से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान कितना भी पाओ, लेकिन आप पंडित नहीं बन सकते। जब भगवान से संबंधित सिर्फ एक अक्षर का ज्ञान, एक अक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो आप सच्चे रूप में पंडित बन जाते हैं। That means automatically he is saying, that means Kabir Das wants to explain to you whatever the bookish knowledge you have in this complete world. If you read so many books, automatically you won't get as a pandit, you won't become as a pandit. In this world, number of books are there. Even though if you read all books, also you won't become pandit. If you learn, if you say, if you know about a single letter about God, then you will become a good and true pandit. That's why through this Kabir Das wants to explain you, without in your life completely, you have to know about the God. You have to know about even a single letter about God. Then only you will become, your life will be success. Then only your life will be धन्य। इसके बारे में संबंधित व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और व्याख्या में जो हर एक व्याख्या में जो कॉमन थिंग दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, दैट व्हाट इज दैट, यह साखी नामक पाठ्यभाग से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणोपासक कवियों में से एक हैं। और उसी तरह इस साखी का व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। यह संसार पोथी पढ़ कर मर गया है या नष्ट हो गया है, भौतिक रहना मर गया है, नष्ट हो गया है, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। मीन्स नोबडी बिकेम ज्ञानी। परंतु जो मनुष्य एक प्रेतम मीन्स नथिंग बट गॉड, प्रेतम अर्थात ब्रह्मा का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। इसका अर्थ होता है भगवान के बिना इस संसार व्यर्थ है। कितना भी पुस्तकीय ज्ञान होने पर भी आप पंडित नहीं बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। सिर्फ भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ही आप ज्ञानी बन सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस दोहा या साखी। 8th साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? लेट अस नो अबाउट दिस। प्लीज लिसन हियर एंड प्लीज सी हियर। हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का
जय चले हमारे साथी। अगेन, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालव तास का जय चले हमारे साथी। कबीरदास जी इस दोहे में, इस साखी में यह बताना चाहते हैं, हम घर जालिया अपना, अपने आप के घर जला लिए हैं। घर जलाना का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो भी भावनाएं हैं, ये सांसारिक वासनाएं हैं, जो इस प्रकार के वासनाओं को हमें जला लिए हैं। और लिया मुराड़ा हाथी, अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल को लेकर, जलती हुई लकड़ी को लेकर, हाथ में लेकर अपने घर को जला लिए। और अब घर जाले तास का, अब उसका भी घर जलाएंगे जो चले हमारे साथी, हमारे साथ जो चलता है उसका घर भी हमें जलाएंगे। इसका अर्थ होता है हमें अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करके, हमें भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करके, जो सांसारिक वासनाओं को, इस संसार के प्रति जो इंटरेस्ट को हमें जला लिए, भगवान, सिर्फ भगवान के बारे में सोचने लगे। और उसी तरह हमारे साथ जो भी आता है, जो भी हमारे साथ आना चाहता है, हमारा साथी जो हैं, और उन्हें भी उनका घर जलाएंगे, यानी उनमें जो भावनाएं हैं, उनमें जो वासनाएं हैं, उनमें जो इच्छाएं हैं, उनको भी हमें जलाएंगे। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी जो लोग भगवान की ओर जा रहे हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में हैं, उन्हें यह संदेश देते हैं, आप भगवान की भक्ति में जाओ और उसी के साथ जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें भी ले जाने की प्रेरणा देते हैं। इस दोहे के द्वारा वे बताना चाहते हैं, that means the people who are going in the way of God, for them Kabirdas wants to express you, with you who are the friends of you, with you how many members are there, with them also you have to make them to pray God, you have to make them to walk towards the God। भगवान के बारे में प्रेरणा देने के लिए इस कविता में, इस दोहे में कबीरदास इस प्रकार बताते हैं, जो लोग भगवान की ओर जाते हैं, अपने आप घर जला लेने का अर्थ होता है इस संसार भर में जो वासनाएं होती हैं, संसार के प्रति, भौतिक संपदा के प्रति जो इच्छाएं होती हैं, जो प्रिय होता है, उसे छोड़ देना, नष्ट कर देना, जला लेना चाहिए, और जिससे भगवान को पा सकते हैं। उसी तरह अपने मित्रों को भी उसी तरह उसी रास्ते में ले जाना, उसी राह में ले जाना चाहिए, और जो भगवान के राह हैं, भगवान की रास्ता है, भगवान की भक्ति है, उसी ओर हमें ले जाना चाहिए। इससे संबंधित हमें व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने घर को जला लिया, जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर, इसका अर्थ होता है घर को जला लेने का अर्थ होता है हमारे इस संसार भर में रहने वाले भौतिक संपदा को संपूर्ण रूप से नष्ट कर डाला, सिर्फ एक ही रास्ते में जाने लगा कि भगवान के रास्ते। और अब जो भी मेरे साथ चलता है, मींस द पर्सन हु वांट्स टू वॉक विद अस, who wants to be buried with us, automatically वो उसका भी घर जलाऊंगा। and also I will make them to walk in my way, correct way। that means इस दोहा के द्वारा विरह और भक्ति के साथ सांसारिक वासनाओं को जलाने के लिए, त्याग करने के लिए कबीरदास जी इस प्रकार बताते हैं। इसका अर्थ होता है जो लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में, भक्ति के साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार कबीरदास प्रेरणा देते हैं, आप भगवान के रास्ते में चलें और तुम्हारे साथ अपने मित्रों को भी लेकर चलें। इसका अर्थ होता है हमें अपने आप प्रार्थना करना ही नहीं, नॉट ओनली यू ओनली विल डू द प्रेयर, with you, your friends, your family members, whatever the person who will with you in this complete world, make them to move with you in the God's way। In this is the final matter। साहित्य के द्वारा कबीरदास जी इन साखियों के द्वारा सांसारिक ज्ञान के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में सुंदर सा वर्णन करते हुए इन दोहों की रचना की। हर एक दोहा में ज्यादातर निहित ज्ञान है। इन ज्ञान के बारे, इस ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करें और संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार नहीं रहना चाहिए,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसे हमें हमारे साथ रखना चाहिए, किसे हमें साथ नहीं रखना चाहिए, बातचीत करते समय किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार नहीं रहना चाहिए, दूसरों के साथ व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए। और इसी रास्ते में जिस रास्ते में जाने से हमारा जीवन सफल होता है, इसके बारे में सुंदर सा वर्णन करते हुए अत्यंत ज्यादातर रूप से सांसारिक ज्ञान को, सांसारिक व्यवहार को, भगवत भक्ति को हमें सुंदर सा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को इस प्रकार कृपया मैं बताना चाहता हूँ, कबीरदास जी सांसारिक ज्ञान को, निर्गुण का अर्थ होता है भगवान के रूप नहीं मानते हुए, लेकिन रास्ता यही सच है कि भगवान को मानना, भगवान के साथ ही जाना, भगवान के प्रति आदर करना, भगवान को हमें प्रार्थना करना और इस प्रकार हमें जाते समय दूसरों के हमारे साथ ले जाना, इन दोहों का मुख्य उद्देश्य है। कृपया जान लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भानु हिंदी अकाडमी, और मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।